हेलो स्टूडेंट्स, एंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाषा के प्रकार। तो समझना है, मुख्य रूप से भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। पहला जो भाषा का प्रकार है वो क्या है? मौखिक भाषा। और दूसरा जो प्रकार है वो क्या है? लिखित भाषा। आराम से इसकी डेफिनेशन को समझना है। पहला हम ले रहे हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप होता है जिसमें एक मनुष्य या एक व्यक्ति किसी भी बात को बोल रहा है और दूसरा इसे सुनकर समझ रहा है। इस भाषा को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है एवं वे इसे सुनकर समझते हैं, उसे या भाषा के उस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे ध्यान से इस परिभाषा को फिर से समझना है कि भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है एवं वे मतलब दूसरे व्यक्ति इसे सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा। जैसे इसका उदाहरण हम ले सकते हैं टेलीफोन, टीवी, भाषण इत्यादि जो है वो मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। जैसे भाषण में क्या होता है कि एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति इसे क्या करता है? सुनकर समझता है। तो क्या है ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। जैसे गाना सुनना, गाना भी क्या है कि गाना कहीं बज रहा है, हम इसे सुनकर क्या करते हैं? समझते हैं। या फिर टीवी इत्यादि, ये सब जो उदाहरण है वो मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो इसको आराम से समझ के लिख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे भाषा के दूसरे प्रकार का, जो है लिखित भाषा। लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें कोई व्यक्ति लिखकर किसी भी चीज़ को देता है, दूसरे जो हैं उसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं, समझते हैं। उसे हम क्या करते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन देखना है कि जब कोई व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को, अपने भावों एवं विचारों को लिख कर
किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है। आगे ये भी लिख सकते हैं कि प्रकट करता है एवं दूसरे इसे पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है एवं दूसरे व्यक्ति उसे पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखना है, कविता। कविता कवि के द्वारा लिखी हुई होती है, लेकिन पढ़ने वाला इसे पढ़ के समझता है। दूसरा उदाहरण इसका ले लिया जाएगा, पत्र, लेख, निबंध इत्यादि बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। इससे हम लिखित भाषा को समझ सकते हैं। तो जिसको लिखना चाहता है वो लिख सकता है, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। भाषा के प्रकार में ही, भाषा के प्रकार टॉपिक के अंदर ही हम एक और भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। मुख्य रूप से जो भाषा के प्रकार होते हैं वो दो होते हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। लेकिन एक अन्य भाषा का भी उदाहरण कहीं कहीं कुछ कुछ किताबों में मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। लेकिन हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इसको पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो इसीलिए हमको बताना है कि भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो दो होते हैं, मौखिक एवं लिखित। लेकिन इसके बारे में भी जानकारी लेना है, जैसे कि सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक शब्द से ही हमको पता चल रहा है कि वह भाषा जो संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाती है, वह भाषा जो इशारों एवं संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। जिसका परिभाषित कर सकते हैं जैसे कि हम, कि वह भाषा जो संकेतों एवं इशारों के माध्यम से, वह भाषा जो संकेतों एवं इशारों के माध्यम से व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे गूंगे बहरे लोग इशारे के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। या फिर एक हम ट्रैफिक लाइट का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट इत्यादि। ट्रैफिक लाइट में बहुत जो जिन कलर के लाइटों का प्रयोग किया जाए, जैसे हरे रंग का, लाल रंग का। तो लाल रंग का मतलब क्या होता है कि रुकना है, हरे रंग का मतलब क्या होता है कि प्रारंभ करना है, चलना है। तो जो ट्रैफिक लाइट है वो हमारा सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। आराम से इसको समझ लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद हमको समझना है फिर से कि आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या बात किया है। तो पहले हम लोगों ने बात किया है भाषा के बारे में, कि भाषा क्या होता है या भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट कर सकता है। फिर हम लोगों ने बात किया भाषा के प्रकार के बारे में। तो भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। फिर हम लोगों ने बात की मौखिक भाषा के बारे में। तो मौखिक भाषा वह भाषा होती है
मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने भावों विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है एवं दूसरे उसे क्या करते हैं, सुनकर समझते हैं। वो मौखिक भाषा का उदाहरण जैसे भाषण हो गया, गाना सुनना हो गया, टेलीविज़न देखना हो गया, टीवी देखते हैं तो भी हमारा क्या है, मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। गाना सुनते हैं भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूसरा हमारा जो भाषा का प्रकार हो गया है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या है, तो वह भाषा जिसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने भावों एवं विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इसके बाद हम एक अन्य भाषा सांकेतिक भाषा का भी बात किए हैं कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, तो वह भाषा जो इशारों के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन कुछ किताबों में सांकेतिक भाषा के बारे में अध्ययन नहीं किया गया है और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भी सांकेतिक भाषा को हिंदी व्याकरण में शामिल नहीं किया गया है। तो इसको आराम से समझना है। इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म किया जा रहा है।